साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 15 दिसंबर 2020 को पारित किया। और इस जजमेंट के बारे में हर उस व्यक्ति को, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो, चाहे एडवोकेट हो, और वो सब महिलाएं जो किसी शेयर होल्ड हाउस में रहती हैं, और वो बुज़ुर्ग जो शेयर होल्ड हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनको जानना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जजमेंट में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात ये कि क्या शेयर होल्ड हाउस में जहाँ कोई महिला जो शादीशुदा है अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है, क्या उसको उस मकान में, उस घर में रहने का अधिकार है। दूसरी चीज़, क्या 2 एक्ट्स में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन सा एक्ट दोनों में प्रिवेल करेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, 2 एक्ट्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किस चीज़ को डिसाइड करते समय उस केस को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इन 3 चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है और काफ़ी डिटेल में इस जजमेंट में बहुत से पुराने जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन किया है। साथियों, इस केस के जो फैक्ट्स थे उसके अनुसार एक महिला जो अपने पति और सास ससुर के साथ शेयर होल्ड हाउस में रहती थी, उस मकान में उसके जो सास ससुर थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन इविक्शन की फ़ाइल की अपनी बहू के खिलाफ़ और अपनी पोती यानी उस लेडी की डॉटर के खिलाफ़ कि इन दोनों को इस मकान से निकाला जाए, सीनियर सिटीजन एक्ट में 2007 में। और वो एप्लीकेशन कमिश्नर ने और उसके बाद हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी, और जो लेडी थी उसके खिलाफ़ आदेश पास किया और ये होल्ड किया कि उस लेडी को, चूंकि वो हाउस शेयर होल्ड हाउस था, इसलिए उसको रहने का कोई अधिकार नहीं था। हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद उस लेडी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या एक लेडी जो शेयर होल्ड हाउस में रहती है, और इस केस के जो फैक्ट्स थे उसके अनुसार वो मकान उस लेडी के हस्बैंड ने अपने फादर के यानी उस लेडी के ससुर के नाम किया, और उसके ससुर ने वो मकान अपनी पत्नी यानी ससुर को गिफ्ट कर दिया। इस तरह से उस शेयर होल्ड हाउस में उस लेडी का यानी उस पत्नी का किसी तरह से कोई राइट, टाइटल और इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या जो इविक्शन का ऑर्डर पास किया है कमिश्नर ने वो सही था, और क्या उस लेडी को उस मकान में रहने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इस केस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 दोनों का विवेचन किया और दोनों के उद्देश्यों को देखा और उस पर डिस्कशन किया। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का बना हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का बना हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के धारा 17 में हर लेडी को राइट टू रेजिडेंस दिया हुआ है, चाहे वो शेयर होल्ड हाउस हो या अपने पति के नाम पे हो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, या वो स्वयं उसमें रहती हो, या अपने पति के साथ किसी भी मोमेंट पर उस मकान में कभी रही हो। ऐसी सूरत में उसे उस मकान में रहने का अधिकार है। और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का, उसमें भी बुज़ुर्गों को राइट टू मेंटेनेंस में उनके रहने, खाने और मेंटेनेंस का पूरा अधिकार है। ऐसे में सवाल ये था कि दोनों एक्ट में अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी जैसा कि इस केस में हुआ, बुजुर्ग माता पिता ने इविक्शन का ऑर्डर पास करवाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की और
उनकी बहू को उस घर से निकाले जाने का आदेश कमिश्नर ने पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि अगर दोनों एक्ट में कहीं किसी तरह का कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी सूरत में कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा, कौन सा एक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। तो साथियों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो प्रावधान थे, नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बाद का एक्ट है यानी 2007 का एक्ट, जैसा कि इसमें है सीनियर सिटीजन एक्ट, वो प्रिवेल करेगा 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। ये साधारण व्यवस्था या साधारण सिद्धांत है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुराने एक जजमेंट का हवाला देते हुए ये कहा कि इन बातों के अलावा ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि किस एक्ट का उद्देश्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसा कि इसमें था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए था, बावजूद इसके कि 498A जैसे क्रिमिनल प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेकिन पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था कि चूँकि सिविल में ऐसा कोई कानून महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है, इसलिए अलग से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया। साथ ही जो सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का, वो बुज़ुर्ग लोग अपने बच्चों पे और रिश्तेदारों पे आश्रित न रहें, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के उद्देश्यों का आपस में डिस्कशन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि एक एक्ट का जो प्रोविज़न है वो दूसरे एक्ट के प्रोविज़न को डिस्कार्ड करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी 2007 का जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके प्रावधान किसी भी महिला को जो शेयर होल्ड हाउस में रहती है उसको इविक्ट करने के लिए काम में नहीं ला सकते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि शेयर होल्ड हाउस का मतलब है कि जिसमें कोई भी महिला अपने पति के साथ या अपने सास ससुर के साथ रहती है या कभी रही हो या जॉइंट फैमिली के मकान में रहती हो, चाहे उसका राइट टाइटल और इंटरेस्ट उसमें हो या नहीं हो। जैसा कि इस केस में था, टाइटल ना तो पति का था और ना ही उसका खुद का था, और वो मकान माता पिता यानी सास ससुर के नाम पे था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इविक्शन का ऑर्डर था वो गलत था और उस महिला को उस मकान में रहने का पूरा अधिकार है। इसलिए साथियों, ये जजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब तक ये माना जाता है कि अगर टाइटल नहीं है किसी महिला का मकान में तो वो उस मकान में नहीं रह सकती। तो ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए हर वृद्ध माता पिता को भी चाहिए कि वो अपनी बहू को अपने साथ रखे। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।